गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम षोडश पाठ है गीता अमृतम वो हम कर रहे हैं। बेटा उसका हमने हिंदी अनुवाद वो कर लिया। उसमें हमने देखा कि जो सात्विक खाना है वो कौन सा है, यानी कि 3 प्रकार का हमें खाना बताया गया है। दान है वो भी 3 प्रकार का बताया गया है। और इसके अलावा वाणी की क्या तपस्या है, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, इन सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। आइए बेटा अब हम उसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला है बेटा हमारा बोध प्रश्न। क स्तंभस्य श्लोकांश ही सम्मिल्यत, कि क स्तंभ का जो श्लोक का अंश है उसको ख स्तंभ के साथ हमें मिलान करना है। पहला है बेटा हमारा ब्रह्मचर्य अहिंसा च। ब्रह्मचर्य और अहिंसा है वो किसकी तपस्या कही गई है? शरीर की तपस्या। नेक्स्ट है देश काले च पात्रे, की जो देश समय और योग्य व्यक्ति को क्या दान दिया जाता है, कैसा दान है वो? सात्विक दानम। नेक्स्ट बेटा आहारा राजेश्च, किसके साथ आएगा? सुख दुख कामर्दह। क्योंकि क्या है बेटा, अगर हम राजसिक यानी कि जो अगर हम तामसिक प्रवृत्ति के जो हम भोजन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमें दुख और शोक को वो बढ़ाने वाले होंगे। ठीक है, जो अगर हम राजसिक, देखो हमने 3 प्रकार के ही बेटा हमने भोजन देखे हैं, सात्विक, तामसिक, ठीक है ना बेटा। यानी कि जो हमारा सात्विक है खाना वो कैसा है? अच्छा है। राजसिक कैसा? वो अच्छा नहीं है। और तामसिक का तो बिल्कुल ही जो व्यक्ति बिल्कुल बासी बचा हुआ खाता है वो है। तो जो राजसिक खाना है वो भी क्या करता है? हमारा सुख और दुख को बढ़ाने वाला है। स्वाध्याय अभ्यसनम च एव, सब अध्याय अपना अध्ययन से अभ्यास करना है वो किसकी तपस्या कही गई है? वाणी की, वांग्मय। ठीक है बेटा, ये हमारे मिलान हो गए हैं। उसके बाद हमारा परदत्त श्लोकांशेषु रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, कि जो श्लोकांश दिए हुए हैं उसमें जो रिक्त स्थान है वो हमें भरने हैं। आयु बल आरोग्यम प्रीति विवर्धना, क्या आएगा? पहले में आयु सत्व, बल आरोग्य सुखम। नेक्स्ट बेटा दीयते च, दिया हुआ, प्रिक्लिष्टम तद दानम समृतम, अगर हम अपनी बदले की भावना से अगर हम दान देते हैं कि हमें कुछ फ़ायदा होगा, वो जो प्रिक्लिष्ट दान कहलाएगा। और वो कैसा होगा? राजसिक प्रवृत्ति का वो जो दान है वो कहलाएगा। देव दविज, क्या आएगा? गुरु प्राग पूजनम सोचम आवर्चम। नेक्स्ट है बेटा भाव स्वम शुद्धिम, भावनाओं की शुद्धिम त्रियेत, क्या है? तपोह मानसम उच्यते, ये सब क्या है? हमारे जो मन की तपस्या है वो है हमारा क्या है? हमारी जो भावनाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमारी भावना शुद्ध है तो हमारा मन शुद्ध है। और सबसे बड़ी जो तपस्या वो किसकी तपस्या बताई गई है? मन की। उच्छिष्टम अपि भोजनम, क्या है? चा अमेध्यम तामस प्रियम, जो तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वही क्या करते हैं? उनकी बुद्धि क्या करते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि को नष्ट करने वाला हमारा तामसिक प्रवृत्ति का भोजन होता है। और जो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं वही इस भोजन को अच्छा करते हैं, वही उस भोजन को, उन लोगों को वैसा ही भोजन अच्छा लगता है। इसके बाद है बेटा हमारा पाठागत प्रश्न 16 पॉइंट कितना 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जो उत्तर हैं वो हमें एक पद में देने हैं। उच्छिष्ट और अमिथ्य च भोजनम कीदृशम कथ्यते, कि जो उच्छिष्ट भोजन है यानी कि जो हमारा बचा हुआ भोजन है और बुद्धि को नष्ट करने वाला जो भोजन है वो कैसा कहा गया है? तामसम भोजनम, तामसिक प्रवृत्ति का वो भोजन है। नेक्स्ट बेटा आहार राजस इष्टः सुख दुख शोक कामर्दः अस्मिन् वाक्ये
रोगम पर्यच्छन्ति, कि इस वाक्य में जो रोगम पर्यच्छन्ति जो शब्द है, इति अर्थे क शब्द प्रयुक्तम, की रोगों को देने वाला है। ठीक है, इस जगह पर जो ये शब्द है बेटा रोगम पर्यच्छन्ति, इसकी जगह पर कौन सा शब्द यूज़ हुआ है? कौन सा हुआ है? आमहे परदह, सुख दुख को देने वाला, रोगों को देने वाला। तो क्या है? आमदह। आमहे पर्दा का भी मीनिंग क्या होता है? रोगम पर्यच्छन्ति। आरोग्य पर्द है आहार कीदृशी आहार कथ्यन्ते, कि जो रोगों को दूर करने वाला यानी कि निरोगी जो आहार है वो किसको कहा गया? सात्विक आहार सबसे अच्छा कहा गया है। दुख शोक आमे पर्दः आहारा कीदृशी आहारा कथ्यन्ति, कि जो रोगों को देने वाला है, सुख दुख जो रोग को देने वाला है, किस आहार को कहा गया है? किसको? राजसः आहारा, जो राजसिक प्रवृत्ति का जो भोजन है उसको कहा गया है। यातयायम पर्ययुषि तन भोजनम भोक्तव्यम न वा, कि हमें बचा हुआ, कि हमें जो बचा हुआ यानी कि जो हमारा बासी भोजन है, यातयायम हो गया बेटा बासी, जो बचा हुआ भोजन यानी कि अगर कल का बचा हुआ भोजन है, क्या हमें आज खाना चाहिए? न भोक्तव्यम, नहीं खाना चाहिए, हमें बासी या जो बचा हुआ खाना है वो हमें नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट बेटा सात्विकम भोजनम भवति, सात्विक भोजन कैसा होता है? अब इसके लिए हमें क्या करना है? 2 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से एक हमें लिखना है। सात्विक भोजन कैसा होता है? रसपूर्ण या अति उष्णम? रस पूर्णम। राजप्रिया आहारा ददति, कि जिनको राजसिक जो प्रवृत्ति का आहार है वो कैसा है? आरोग्यम, रोगों को दूर करने वाला है। आम्य आम्यम। तामसम भोजन भवति, तामसम भोजन जो भोजन है वो कैसा होता है? तामसिक। उत्कृष्ट या निकृष्ट? निकृष्ट। उत्कृष्ट तो बहुत अच्छा होता है। भोजनम बलम आरोग्यम प्रीतिश्च वर्धन्ति, कि ऐसा भोजन जो बल आरोग्य प्रेम को बढ़ाने वाला कैसा होता है? वो सात्विक या राजसिक? सात्विकम। उच्छिष्टम च अमेध्या भोजनम तामस प्रिय इति वाक्यांशे अपवित्र इति अर्थे पदम, कि यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ बेटा, इस वाक्यांश में अपवित्र यानी कि जो अच्छा नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द है वो युक्त हुआ है? कौन सा हुआ है? अमेध्य। उच्छिष्ट हो गया ना, बचा हुआ। अमेध्यम क्या है? जो हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, यानी कि वो किस चीज़ कैसी है? अपवित्र है। नेक्स्ट बेटा हमें संधि है वो करनी है, संधिकृतम। च अमेध्यम क्या हो जाएगा? चा मेध्यम हमारी कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? ये दीर्घ संधि का। वेरी गुड। कटु प्लस अम्ल है, क्या हो जाएगा? कटवा अम्ल है। ऊ की जगह पर क्या हो जाएगा? व। हमारी कौन सी संधि है बेटे? ये यण संधि। बल प्लस आरोग्यम क्या हो जाएगा? बला आरोग्यम। अ और आ मिलकर क्या हो गए? आ बन गए। हमारा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अति प्लस उष्णम, अत्य उष्णम। ई को क्या हो गया? य। कौन सी संधि में होता है ई को? य। वेरी गुड, यण संधि में। शोक प्लस आम है, सो क्या? मय। क्योंकि बेटा अ है, यहाँ पर आ है, हमारी कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? ये दीर्घ संधि का। ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा हमारा 16.2 अधोलिखित प्रश्न स्वभाष्य उत्तरत, कि आपको नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनकी अपनी जो भाषा है उसमें उत्तर है वो देना है। पहला प्रश्न है कीदृशम दानम सात्विकम दानम कथ्यते, कैसा जो दान है वो सात्विक जो दान है वो कहा गया है। तो कौन से दान को सात्विक कहा गया है? ऐसा दान जो क्या है? देश के काल के पात्र के अनुसार दिया जाता है, वही होता है ना बेटा सात्विक। तो क्या आ जाएगा? यत दानम दातव्यम इति विचिंत है, कि ऐसा दान जो ये सोचकर अनुपकारिण बिना उपकार के देश काल पात्रे समय और पात्र के अनुसार दिया जाता है, ऐसा दान क्या कहा जाता है? सात्विक दानम। देखो बेटा यहाँ से यत दानम दातव्यम इति विचिन्त्य अनुपकारिणे देशे काल पात्रे च दीयते
तद सात्विक दानम कथ्यते। उसके बाद दूसरा प्रश्न है बेटा, कीदृशम दानम राजसम इति उच्यते। कैसा दान राजसिक प्रवृत्ति का राजसिक कहा गया है। यत दानम प्रत्युपकार है, जो उपकार की भावना से, फलम उद्देश्य फल की इच्छा से जो दान दिया जाता है और कठिनता से कि मैं दान नहीं देना चाहिए, मेरे अंदर नहीं है कि मुझे दान देना, लेकिन फिर भी ऐसा दान दिया जाए, वैसा जो दान है वो राजसिक प्रवृत्ति का या राजसिक दान है वो कहा जाता है। यत दानम प्रत्युपकाराय फलम उद्देश्य व काठिन्येन दीयते तद राजसम कथ्यते। ठीक है बेटा, देखो ये हमारा पहले का उत्तर है, ये दूसरे का। ठीक है, उसके बाद है बेटा हमारा अपात्रेभ्य दत्तम दानम कीदृशम दानम भवति। कि जो अपात्र, जो लोग उसके योग्य नहीं, उनको भी दान दिया जाता है, वो कैसा है, तामसम दानम। पिपासितेभ्यः जलम दानम व्याघ्रग्रस्ताय औषधिम दानम बुभिक्षितेभ्यः भोजनम कीदृशी दानम कथ्यते। कि प्यासे व्यक्ति को जल का दान दिया जाए, रोगी व्यक्ति को औषधि से यानी कि उसको दवाई दी जाए, भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाए, ऐसा दान कैसा कहलाता है, सात्विक दानम। क्यों बेटा, देखो क्योंकि देखो समय भी है, वो उस व्यक्ति के योग्य भी है। अगर प्यासे व्यक्ति को खाना दिया जाए, क्या वो योग्य दान होगा, नहीं ना। तो हमारा ऐसा जो दान है वो सात्विक दान है। प्रत्युपकाराय दत्तम दानम किम कथ्यते। कि जो ऐसा दान जो उपकार की भावना से दिया जाए कि आज मैं उसको दे रहा हूँ, कल वो मुझे भी कुछ देगा, तो ऐसा दान है वो कैसा दान कहलाया जाता है, राजसम दानम। हम दूसरे क्वेश्चन में किया ना भी यही बात। उसके बाद बेटा कोष्ठ पदेशु दतेषु विकल्पेशु शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत। कि यहाँ पे जो कोष्ठ में शब्द दिए हुए बेटा, इनमें से एक है जो शुद्ध है, वो हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। दातव्य अमिति यत दानम दीयते अनुपकारिणे इति वाक्यांशे यत अपकारम करोति तस्मै इति कस्य शब्दस्य अर्थ है। कि जो अपकार है यानी कि उपकार को न मानने वाला कौन व्यक्ति है, उसका आप उपकारी कहोगे अनुपकारी, अनुपकारी। ये हमारा उत्तर हो गया। दीयते च प्रिक्लिष्टम तद दानम राजसम्मतम। अत्र प्रिक्लिष्टम इति पदस्य का अर्थ है, यहाँ पर जो प्रिक्लिष्ट शब्द यानी कि जो कठिनाई से दान दिया जाता है, ऐसा ही तो दान है ना राजेश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, प्रसन्न मनसा दत्तम या कष्टपूर्वक, क्या आ जाएगा, कष्टपूर्वक जो दान दिया जाता है। फलम उद्देश्य दत्तम दानम, जो फल के उद्देश्य से फल ऐसा मिलेगा उससे ये सोचकर दान दिया जाता है, वो कैसा दान कहलाया जाता है, राजसम। अवज्ञा पूर्वम दत्तम दानम किन मन्यते। जो बिना आज्ञा के, बिना कुछ सोचे समझे जो दान दिया जाता है वो कैसा दान होता है, तामसम। जो हमारा तामसिक जो दान है वो यही तो है बेटा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ना तो उसको प्रवृत्ति का ना काल का, किसी भी चीज़ का उसको पता नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद है बेटा हमारा विलोम पद है, उनके साथ हमें मैच करना है। क स्तंभ ख स्तंभ को उपकारी ने, उपकारी उपकार करने वाला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपकारी नहीं, जो उपकार न करे। गृहते लेना, लेने का उल्टा क्या हो जाएगा, देना। घृणा यानी कि एक नफरत है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रीति। नेक्स्ट है शीत, ठंडा, ठंडे का उल्टा क्या हो जाएगा, उष्म गर्म। सरलम, सरल है जो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जटिल, जो जटिल है। आम्य, आम्य का उल्टा क्या हो जाएगा, निरामय। सुखम, ये सॉरी एक ही रह गया हमारा सुखम, इसका क्या हो जाएगा, दुखम, सुखम दुखम। ठीक है, उसके बाद है बेटा जो शुद्ध वाक्य उसके सामने ठीक का निशान, जो गलत है उसके सामने क्रॉस का निशान लगाना है। उचित स्थाने पात्रेभ्यः दत्तम दानम राजसम दानम। जो उचित स्थान और पात्रों को दिया जाता है वो राजस दान होता है नहीं, वो तो सात्विक दान है। फलम उद्देश्य दत्तम दान राजसम दानम भवति। जो फल के उद्देश्य से, फल की इच्छा से दिया जाता है ऐसा दान क्या है, राजसम। सही बात। अपात्र, जो बिना पात्र बिना योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान होता है नहीं। अनुपकारी ने, जो अनुपकार
यानी कि बिना उपकार के, ठीक है, जिसमें कोई उपकार की भावना नहीं। यत दानम दीयते तत् सात्विक दानम, कि जो अनुपकार की, कि किसी ने हम पे कर्ज किया है, ठीक है, हम पे अनुपकार किया, उपकार किया, उस भावना से जो दान दिया जाता है, क्या वो सात्विक होता है? बोलो, होता है? नहीं। यस। क्यों? देखो बेटा, क्या हम किसी व्यक्ति को दान दे रहे, क्या उपकार की भावना से दे रहा है? हम उस पर कोई उपकार नहीं कर रहे, हमारी भावना क्या? अनुपकार की। उपकार करके तो दान देना राजस दान है, जो फल की इच्छा से दिया जाए। हम उस व्यक्ति पे कोई भी उपकार नहीं करते। ठीक है बेटा, ये हमारा ही जो अभ्यास कार्य है वो हो गया है। इसका बाकी का जो बचा वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।